हेलो गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा कि 1972 में किसको नोबेल प्राइज मिला और क्यों मिला नोबेल प्राइज, तो चलिए आगे देखते हैं 1973 में किसको मिला और क्यों मिला था। 1973 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला? वेसिली लियोन्टिएफ, यूनाइटेड स्टेट्स। ओरिजिनली रशिया से थे, लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका में रिसर्च की और यूएस सिटीजन बन गए। किसने दिया था? जैसे हमेशा होता है, ये अवार्ड रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने दिया था और फंड स्वेरिगेस रिक्सबैंक यानी स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने प्रोवाइड किया था। क्यों दिया गया था? वसीली लियोन्टिफ को नोबेल प्राइज मिला था उनके इनपुट आउटपुट एनालिसिस पर काम के लिए। उन्होंने बताया कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक इकोनॉमी में कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। मतलब अगर एक सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे स्टील, तो दूसरे सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन पर उसका क्या असर पड़ता है। उनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस इनपुट आउटपुट मॉडल। लियोन्टिफ ने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जिसे इकोनॉमिस्ट्स ये देख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्रीज के इनपुट के रूप में कैसे यूज होता है। एग्जाम्पल स्टील टू कार इंडस्ट्री, सीमेंट टू कंस्ट्रक्शन, कॉटन टू टेक्सटाइल आदि। लियोन्टिफ मैट्रिक्स, उन्होंने एक मैट्रिक्स या टेबल बनाई जिसमें सारे सेक्टर्स के बीच के रिलेशंस दिखाए जाते हैं। इससे इकोनॉमिस्ट्स को प्रोडक्शन स्ट्रक्चर और इंटरडिपेंडेंस समझने में मदद मिलती है। पॉलिसी इंपॉर्टेंस, इस मॉडल के बेसिस पर गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग और फोरकास्टिंग कर सकती है। जैसे अगर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री सेक्टर में चेंज हो तो पूरी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर इंडिया में स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करती है तो उसका डिमांड मशीनरी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी बढ़ेगा। लियोन्टिफ का मॉडल ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि कितना ग्रोथ किस सेक्टर को अफेक्ट करेगा। वसीली लियोन्टिफ को 1973 का नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने इनपुट आउटपुट एनालिसिस के थ्रू दिखाया कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और एक सेक्टर का चेंज दूसरे पर क्या इम्पैक्ट डालता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट्स में भी बताएं वीडियो कैसी लगी।